अल्लाह ने फरमाया कि मैं सूरतें बनाता हूँ, छोड़ो, कि मैं सूरतें बनाता हूँ कहाँ पर, माँ के पेटों में, जैसी चाहता हूँ। बात चल रही थी ना यहीं से ही। हुजूर इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर पढ़ाई, नमाज फ़जर पढ़ा कर सरकार चलते चलते मदीने से बाहर निकल गए। बाद आखिरी सरकार के चेहरे पर सरकार मदीने से आगे निकल गए। रास्ते में एक काफ़िला सरकार ने देखा, और रास्ते में सरकार ने काफ़िला देखने के बाद उस काफ़िले के पास रुके। उन काफ़िले वालों के पास एक ऊँट था। क्या था? ऊँट। सरकार को ऊँट पसंद आया। सरकार गए और सरकार ने जाकर उनसे कहा कि ज़रा इतना बताओ, क्या ये ऊँट बेचते हो? क्या ऊँट बेचते हो? अब एक मरतबा मुझे प्यार मोहब्बत से ज़ोरदार कोई नारा सुनाए, तब तक मैं पानी पीऊँ। सरकार उसके पास गए। सरकार ने जाकर फरमाया क्या तुम ऊँट बेचते हो? कहने लगे जी हाँ। फरमाया ले लो। सरकार ने फरमाया यार मैं पैसे तो लाया नहीं हूँ। अच्छा फिर? फरमाया मैं मदीने जाऊँगा, वहाँ से पैसे भिजवा दूँगा। फरमाया अच्छा। उन्होंने ऊँट की रस्सी ली, सरकार के हाथ में थमा दी। सरकार के हाथ में थमा दी, दे दी। सरकार ने रस्सी पकड़ी, सरकार चल दी। वो बेचारे देखते रहे, सरकार जा रहे हैं, ये देख रहे हैं। सरकार चले गए, दूर हो गए, उनके आंखों से ओझल हो गए। ओझल होने के बाद वो होश में आए और आकर कहने लगे, होश में आकर कहने लगे एक दूसरे से, यार ऊँट कहाँ है? क्या ऊँट कहाँ है? तो एक ने कहा कि यार वो आदमी ले गया ना, वो आदमी ले गया। तो उसने कहा तो आदमी ले गया? हाँ ले गया। फरमाया क्या तू उसको जानता है? वो कहने लगा जानता तो नहीं हूँ। अब सुनिए, अब जुमला सुनिए। उसने कहा जानता नहीं हूँ। फरमाया यार बड़ी अजीब आदमी है, जानता नहीं है फिर भी ऊँट दे दिया। फरमाया जानता नहीं है फिर भी ऊँट दे दिया। तो दूसरे ने कहा यार तूने उसकी आंखें देखी थी? यार तूने उसकी आंखें देखी थी? कि यार क्या आंखें थी उसकी, दिल करता था तकते ही जाऊँ उसकी आंखों को। तीसरे ने कहा यार तूने उसका चेहरा देखा था? चौथा कहने लगा यार वो जब वो बोल रहा था उसके मुंह से नूर निकल रहा था, तूने वो देखा? पांचवा कहने लगा यार तूने उसकी जुल्फें देखी थी? कहने लगे यार तुम जानते नहीं हो फिर भी तुमने ऊँट दे दिया। वो कहने लगे यार अजीब आदमी हो, इतने बेवकूफ़ हो कि बिन जाने तुमने ऊँट दे दिया। फरमाया हम क्या करें, हम तो उसके चेहरे को देख रहे थे और हमने देते देते उसको ऊँट की रस्सी थमा दी। हम तो उसके चेहरे को यूं तक रहे थे। वो कहने लगे यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने ऊँट ही दे दिया। फरमाया कितने बेवकूफ़ हो तुमने बिना जाने ऊँट दे दिया। फरमाया यार तूने उसके चेहरे की देखा था, तूने उसकी आंखें देखी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे। फरमाया तूने ऐसा किया, तुमने उसके चेहरे के अंदर इतना मगन हो गए थे कि तुमने तवज्जो ही नहीं दी, तुमने पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुम उसके चेहरे देखने में इतने मगन हो गए थे। वो तुम्हें अपना हुस्न का जलवा दिखाकर तुमसे बिना पैसों के ऊँट ले गया। अब ये बातें हो रही थी सरकार के मुतालिक। बादशाह की बीवी उसी के करीब एक खेमा लगाकर बैठी हुई थी। क्या? बादशाह की बीवी उसी की जानिब खेमा लगाकर बैठी हुई थी। उसने अपना पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर कहने लगी, ओ ज़बान को बंद करो, अना ज़ामिनतुन। फरमाया अगर वो पैसे ना दे ना तो मुझसे ले लेना, अगर वो पैसे ना दे तो मुझसे ले लेना। सुना अच्छा बड़ी बात है यार, जब हम ऊँट बेच रहे थे तब तो ये थी नहीं,
अना जामीनतुन कह दिया, मैं ज़मानत देती हूँ उसकी, अगर वो पैसे ना दे मुझसे ले लेना। वो कहने लगे ज़रा इतना बता, तू उसको जानती है? वो कहने लगी मैं भी नहीं जानती हूँ। वो कहने लगी मैं भी नहीं जानती हूँ। तो कहने लगे फिर तू ज़मानत किस बात की दे रही है? वो कहने लगी जब वो अल्लाह का नबी तुमसे बातें कर रहा था ना, जब वो अल्लाह का नबी तुमसे बातें कर रहा था, जो तुम बाहर खड़े होकर उसको झूठा कह रहे थे, उसको उसके मुतालिक ये कह रहे थे कि वो अपने हुस्न का जज्बा दिखाकर तुमसे झूठा वादा करके ऊँट ले गया है। फरमाया नहीं नहीं, अना जामीनतुन, फरमाया मैं पर्दे में खेमे में छुप कर बैठ कर देख रही थी। फरमाया जितने हसीन चेहरे वाला, फरमाया अना जामीनतुन, मैं इस बात की ज़मानत देती हूँ। फरमाया जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना अल्लाह का नबी, फरमाया इतने हसीन चेहरे वाला कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। फरमाया इतने हसीन चेहरे वाला कभी भी झूठा नहीं हो सकता। फरमाया मैं इस बात की ज़मानत देती हूँ कि अल्लाह के रसूल तुम्हें लौटाएंगे पैसे। सरकार मदीने गए, सरकार ने फरमाया कि जाओ मेरे सहाबा, यहाँ से मैंने ऊँट लिया था, तुम जाओ और जाकर ये वापस दे दो। सरकार ने खजूरें ली और खजूरों के आज सरकार को साहबा के आज खजूरें भिजवाई, पैसे भिजवाए और फरमाया जाओ और जाकर ये काफ़िले वालों को दे दो। जब काफ़िले वालों के पास पहुँचे ना सरकार, तो सरकार जब वो साहबा पहुँचे, उनके हाथ में खजूर रखी गई, पैसे रखे गए। उन्होंने देखा कि इतना अमानतदार नबी है, मुसलमानों का इतना अमानतदार नबी है कि कब की बात कब वापस अपने वादे को पूरा कर रहा है। तो उन्होंने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहने लगे अरे यार, जब इनका नबी इतना अमानत वाला है, इनका नबी इतना सच्चा है, अरे यार जिसका नबी इतना सच्चा, उसका खुदा कितना सच्चा होगा, फिर उसका खुदा कितना सच्चा होगा। बस इतना कहना था। उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने तोहफे ताइफ लिए सरकार के, और सरकार पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आखिरी बात, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि रब ताला हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना, अल्लाह अपनी बारगाह